बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक दिन मैं अपनी डाक में आने वाले एक खत देखकर चौंक पड़ा। खत पर सिंध के एक दूर दराज गांव की मोहर लगी थी। खत खोलकर देखा, लिखा था, मोहतरम अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अल्लाह बख्श है। हो सकता है आप मुझे भूल गए हों। चलिए याद दिलाता हूँ। चंद साल पहले हैदराबाद से लाहौर जाते हुए रेल के सफ़र में आप मेरे साथ थे। आपसे खूब बातें हुई थी। बातों बातों में पता चला कि आप शिकारी हैं। रुखसत होते वक्त मैंने आपका पता ले लिया था। आज बरसों बाद एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि आपको आवाज़ देने पर मजबूर हो गया हूँ। तफसील आप तशरीफ़ लाएंगे तो मुलाकात होने पर अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है आप इस नाचीज़ की दरख्वास्त पर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। आगे अल्लाह बख्श का पूरा पता लिखा था। खत पढ़कर मुझे ट्रेन का सफ़र याद आ गया और साथ ही अल्लाह बख्श का मोहब्बत भरा चेहरा निगाहों के सामने घूम गया। मगर ये बात समझ में ना आई कि अल्लाह बख्श को हम शिकारियों से क्या काम पड़ गया था, क्योंकि खत में किसी जगह जानवर या जंगल का जिक्र नहीं था। खैर, मैंने वो खत अपने दोस्तों को दिखाया तो वो कहने लगे, सिंध से हमारे एक भाई ने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है। कुछ भी हो, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। चुनाचा सिंध जाने के लिए तैयारी में मसरूफ हो गए। कुछ जरूरी काम निपटाने में हमें 2 दिन लगे। तीसरे दिन हम अपने मुख्तसर सामान के साथ रवानगी के लिए गाड़ी में सवार हुए। अल्लाह बख्श को हम अपने आने की इत्तला पहले ही दे चुके थे, इसलिए जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी से उतरे, अल्लाह बख्श एक बैलगाड़ी और गाड़ी बांध के साथ स्टेशन से बाहर हमारा इंतजार कर रहा था। अल्लाह बख्श बड़ी मोहब्बत से हमें गले मिला। हम बैलगाड़ी पे सवार होकर अल्लाह बख्श के गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने अल्लाह बख्श से पूछा कि वो क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। अल्लाह बख्श कहने लगा, कुछ अरसे पहले मैंने अपने घर के पिछवाड़े एक कुआं देखा, लेकिन चंद फीट गहराई खुदाई के बाद नीचे से सख्त पथरीली जमीन निकल आई और कोशिश के बावजूद मजीद खुदाई ना हो सकी, तो मैंने इस घड़े को वैसे ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह कुआं खोद लिया। बाद में पहले वाला घड़ा झाड़ जंगाड़ से भर गया। अब कुछ दिन से एक घड़े से अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। खौफ की वजह से इधर कोई नहीं गुजरता। मेरे खेत के मजदूर भी काम छोड़कर चले गए हैं। लोग इन आवाज़ों को भूत प्रेत की आवाज़ें समझते हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के जाने से मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए आप भाइयों को जहमत दी है। भाई अल्लाह बख्श, आपने झाड़ झंगाड़ हटाकर देखा नहीं कि वो क्या है? मैंने पूछा। सही, हम तो डर के मारे इधर जाते ही नहीं है, अल्लाह बख्श ने कहा। यूं ही बात करते करते हम अल्लाह बख्श के घर पहुंच गए। ये एक सादा सा देहाती तर्ज का मकान था। इस वक्त शाम हो चुकी थी। हमने अल्लाह बख्श से कहा, हमें वो घड़ा दिखाए। अल्लाह बख्श बोला, साईं आप सफ़र से थके हुए आए हैं, नहाकर ताज़ा दम हो जाए, खाना खाएं और आज रात तक आराम करें, सुबह घड़ा देख लेंगे। हम चारपाइयों पर लेट गए और सोचने लगे कि जाने ये कैसी मुहिम है, न जाने इस घड़े से क्या निकलेगा। यूं ही सोचते सोचते हमें नींद की वादियों में पहुंच गए। सुबह उठे, नाश्ता किया और फिर अल्लाह बख्श के साथ हम घड़े की तरफ चल पड़े। घर के पीछे ही अल्लाह बख्श का खजूरों का बाग और खेत थे, वहीं वो घड़ा भी था। घड़े को झाड़म झिंगाड़ यूं ढांप रखा था कि घड़े के ऊपर छत सी बन गई थी। अल्लाह बख्श ने हमारी मदद के लिए गांव से कुछ लोग बुलवा लिए थे, जो लाठियों और कुल्हाड़ियों से एक तरफ खड़े हो गए थे। हमारे कहने पर कुछ नौजवान घड़े के ऊपर से झाड़ियां हटाने लगे। हम अपने हथियार लेकर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही झाड़ झिंगाड़ घड़े के ऊपर से हटा, हटने वाले नौजवान बुरी तरह डरकर पीछे हटे। हमने आगे बढ़कर घड़े में झांका। वहां जो मंजर था उससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। घड़े में सैकड़ों जहरीले सांप इधर इधर रेंग रहे थे। उनकी पनखारियों से अजीब सा शोर गूंज रहा था। यही वो आवाज़ थी जिन्हें सुनकर लोग खौफजदा हो जाते थे। दरअसल इस घड़े को इर्द गिर्द के इलाके के सांपों ने अपना मस्कन बना लिया था। दिन के वो घड़े में छुपे रहते थे, रात को अंधेरा होने पर अपने शिकार को निकल जाते थे। हमने फौरन सांपों पर फायर कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और सांपों की फनकार, हम सांपों की खोपड़ियों को निशाना बना रहे थे। जिस सांप को गोली लगी थी उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाते। कुछ सांपों ने घड़े से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर पीछे खड़े भाइयों ने अपनी लाठियों और कुल्हाड़ियों से उन्हें कुचल डाला। आधे घंटे की इस जंग में सैकड़ों सांप मर गए। हमने आखिरी सांप के मरने तक फायरिंग जारी रखी। जब तमाम सांपों का खात्मा हो गया तो मजदूरों ने घड़े को मिट्टी से भर दिया। मुर्दा सांप घड़े में ही दफन हो गए। उस मुसीबत के खात्मे पर अल्लाह बख्श बेहद खुश हुआ। 4 दिन तक हम वहाँ मेहमान बने रहे। अल्लाह बख्श ने हमारी खातिन तवाज़ुन की। रुखसत होने लगी तो अल्लाह बख्श ने खजूरों के 3 थैले भी हमें दिए कि ये सौगात आप अपने साथ ले जाए। फिर हमें बैलगाड़ी में स्टेशन छोड़ दिया। हम गाड़ी में बैठे और लाहौर की तरफ रवाना हो गए। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।